classes. Okay students, in last class we discussed the chapter simple equations and fractions and decimals. Okay students, so I hope everyone is clear, and today now start the topic of data handling. This is chapter number 3, class is 7th and book is NCERT. So first of all students, what is the meaning of a data handling? कि data handling होता क्या है, वो कहाँ पे यूज होता है? तो डेटा हैंडलिंग जो वर्ड है स्टूडेंट्स, इट्स मीन कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आपको कलेक्शन ऑफ ये स्टेप्स का वर्ड है कि आपको डेटा को मेजरमेंट्स किया जाता है, कि कैसे, कि मेजरमेंट्स कैसे किया जाएगा। कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट या लोवेस्ट। आपको ना 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, कि ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट फाइंड आउट करो, लोएस्ट फाइंड आउट करो। अब हाईएस्ट आपको पता है ना कि क्या इसका मीनिंग क्या होता है। हाईएस्ट मतलब बड़ा, लोएस्ट मतलब छोटा। या फिर आपको इस चैप्टर में 3 चीजें और गिवन होती हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। कि मीन, मोड, मीडियन, कि आपको इन तीनों में से क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन। ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ की ऑब्जर्वेशन आपको जैसे कि 10 सेकेंड नंबर 2, 3, 4, आपको ये 3 नंबर का गिवन, 3 डिजिट, 2, 3, 4, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कि 9 हो गया। वो कैसे हम करते हैं, 2 + 3 + 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे काउंटिंग करें स्टूडेंट्स, 1 2 3, तो 3 हो गया, तो 9/3, तो आपका 3 से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे मीन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9 आ गया। तो आपको ऐसे मीन फाइंड आउट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स जो मोड और मीडियन है वो फाइंड आउट करेंगे, कि मोड कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट्स, और मीडियन है वो कैसे फाइंड आउट होता है। और इस जो क्लास में है, जो एक्सरसाइज है, उसमें एक होता है रेंज फाइंड आउट करना। सेकंड वर्ड किसका होता है स्टूडेंट्स, रेंज। तो हाउ टू कैलकुलेट द रेंज। तो रेंज का मतलब होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, कि आपकी जो हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर है, तो क्या हो जाते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आई होप कि जो मीन और रेंज है दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है कि उसमें हम एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, 3.1 कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसमें अभी आपका बस जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, मीन और रेंज। तो आज हम क्लास में बस ये 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोड भी और मीडियन भी हम कर रहे हैं, तो जब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है तो तभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियर कराया वो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो आपको डेटा हैंडलिंग का मीनिंग, अब उसके अलावा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा एक टैली मार्क। टैली का मतलब क्या होता है, टैली का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना। तो जैसे कि 5 है, 5 अब या फिर 4, तो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 4 1 2 3 4, 4 को हम जैसे 4 कॉलम्स, मतलब कि 4 हो गया, तो दिस इज 4, ये 4 रिप्रेजेंट हो गया। 5 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 3 4 करके ऐसे क्रॉस कर दो, इट्स मीन आपका 5 हो गया। अब आपको 12 रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट द 12। तो 12 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको जैसे 5 और 5 10 और 1 और 2, कि यहाँ पे 5 का तो पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बनता, तो आपको 12 रिप्रेजेंट हो गया। तो आपको आई होप कि आपको जो टैली जैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट प्लीज फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है रेंज ऑफ द हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, कि आपको यहाँ पे आपको डाटा गिवन है, बस यही है कि स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन की जो मेन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख देती हूँ, अदरवाइज आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसमें से क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो। ओके, तो जो मेन है मैंने हेडलाइंस को लिख दी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स
कि इन योर क्लास की आप सपोज कि आप क्योंकि हम कौन सी क्लास कर रहे हैं 7th की, तो यहाँ पे क्लास डाल देते हैं 7th। ओके स्टूडेंट, तो जैसे 7th क्लास डाली तो 7th क्लास में सपोज और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स की हाइट ऑफ फाइंड आउट करनी है, तो हम डाल देते हैं एक की हाइट है 4 6 5 2 4 5 4 3 4 9 4 8 1 2 3 4 5 6 4 3 4 7 4 2 and 5 2 4। तो आई होप कि ये 10 हो गई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गई। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल की अपने अकॉर्डिंग 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो निकालनी है। तो हमने 10 स्टूडेंट्स की हाइट की, हमारी क्लास में क्या क्या हाइट हो सकती है स्टूडेंट 4.6, मतलब कि 4.6 हो सकती है, 5.2 हो सकती है। 5.2 को बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, मोस्टली बॉयज की मिलती है स्टूडेंट। एंड फिर 4 5 4 5 3 4 9 4 8 4 3 4 7 5 2 एंड लास्ट वन इज 4 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स की हाइट निकाली। अब है व्हाट इज द रेंज, कि रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो। रेंज मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो रेंज से आपको पता चल गया कि दोनों का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हाईएस्ट क्या है हमारी 5 3 5 3 और अब माइनस लोएस्ट, लोएस्ट कितनी है 4 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 5 3 में से 4 2 माइनस कर दो, क्योंकि 1 फीट में वैसे हमारी 12 इंचेस होते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी 10 से माइनस करते हैं 12 से माइनस होता है। तो यहाँ पे आपकी कितनी हो गई कि 1 फुट 8 इंच। कैसे भाई 5 3 में से अगर यहाँ पे हम 4 2 माइनस कर देते 1 1 आता है। तो यहाँ पे आपका जो रेंज है स्टूडेंट्स वो है 1.1। अब क्वेश्चन में एक दूसरी चीज में फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट क्या स्टूडेंट्स हाईएस्ट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट्स 5.3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में आ जाता है लोएस्ट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा 4.2। तो ये आपकी हाईएस्ट हाइट भी आ गई स्टूडेंट और लोएस्ट हाइट भी आ गई। और आपको क्या फाइंड आउट करना था, रेंज फाइंड आउट करना था, तो रेंज भी आ गई। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स नोट इट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास इंटरवल इन ट्यूबुलर फॉर्म। कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स के मार्क्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्यूबुलर फॉर्म में फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स मार्क्स गिवन है। फिर है फर्स्ट पार्ट है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, कि विच नंबर इज द हाईएस्ट। मैंने नंबर को एन में लिख दिया है कि आपको कंप्लीट स्टूडेंट्स इतनी स्पेस नहीं होती, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट है विच नंबर इज द लोएस्ट, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, कि रेंज आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। एंड लास्ट वन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, कि हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। तो मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स बताया था कि अरिथमेटिक मीन है वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जो है मार्क्स में ट्यूबुलर फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स मार्क्स पहले 4 6 7 5 3
5 4 5 2 5 2 हो गया था यहाँ पे। 6 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। एक बार स्टूडेंट्स उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट्स मीन आपका यहाँ पे इनको काउंट किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 20 आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको टेबुलर फॉर्म में काउंट फाइंड आउट करना। तो टेबुलर फॉर्म में मैंने कैसे बताया था, आपने बताया था ना टेलीमार्क। तो दिस इज ए टेबुलर फॉर्म। तो 4 को कैसे करते हैं 1 2 3 4। 6 को कैसे करेंगे भाई 5 करके 1। 7 को 5 करके 2। तो 5 करके मैंने बताया था ना सेम ऐसे 5 को 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5। अब आपको दिख रहा है ना कैसे कैसे कैलकुलेट की, बस एक सिंपल से ही बता दी जा रही हूँ। एंड 8 में क्या हो जाएगा, पहले 5 को डिटरमाइन करेंगे उसका 3 एंड 4 में तो ओनली 4 यूज रहेगा। तो 6 में पहले 5 और फिर 1 और लास्ट में 7 5 और 2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको जो मार्क्स है वो कैसे डिटरमाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको नोट हो गया होगा। अब देखो, अब एक चीज और भी है। अब आपको 1 है, 1 क्या है, 1 कितने टाइम्स आ रखा है हमारा, ओनली 1 टाइम आ रखा है। 2 कितने टाइम्स आ रखा है, 2 फाइंड आउट करते जल्दी से हम। 1 2 भी 2 टाइम्स आ रखा है। 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने नंबर्स लिख दिए स्टूडेंट्स। और 20 है हमारा याद रखना। अब 3 कितने टाइम्स आ रखा है, हाउ मेनी टाइम्स रिप्रेजेंट इन 3। 1 3 कितने बार रखा, 1 4 1 2 3 4 3 आ रखा। 5 कितने टाइम्स आ रखा है, 1 2 3 4 5 5 आ रखा हमारा 5 टाइम्स। 6 1 2 3 4 6 4 आ रखा। 7 1 2 7 आ रखा हमारा 2 8 आ रखा 1 8 ओनली 1 टाइम आ रखा। और लास्ट वन है रिप्रेजेंटेड 9 1 1। टेबल्स इनका सबका सम कर लेते हैं। ये आ रहा है स्टूडेंट्स 20। इट्स मीन ये आपकी जो ये फाइंड आउट की स्टूडेंट्स ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आपको देखो स्टूडेंट्स 2 मेथड से कर सकते हैं। क्या करिए टेबुलर फॉर्म मार्क्स को हम डायरेक्टली लिख के ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम 2 को ऐसे भी नंबर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जो आपको मेथड आपको इजीली जो क्लियर होए उसी से कर लेना। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 टाइम्स तक जो टोटल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो टेली मार्क्स से टेबुलर फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स आपके साथ साथ क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लेते होंगे आई होप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर। तो ये तो बहुत इजी है कि हाईएस्ट नंबर क्या कौन सा था, हाईएस्ट नंबर तो सबको पता है 9 ही है, ठीक है। एंड लोएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर 0
एनिमल रिप्रेजेंटेड 0, 0 का रिप्रेजेंट है, बट उसके बाद 1 रिप्रेजेंट है तो 1 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आई होप सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट में क्या है, रेंज। तो रेंज मैंने कैसे बताया स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 क्या गई, 8 आ गई। तो आपकी जो रेंज स्टूडेंट्स वो कैसे कैलकुलेट हुई है कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और रेंज आ गई आपकी 8। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पार्ट है हमें फाइंड दी अरिथमेटिक मीन, क्योंकि टेबलर को हम पहले करा चुके हैं, तो मैं नाम का रिफ्रेश किए। अब नेक्स्ट पार्ट है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कैसे बताएगा, पहले सारे नंबर को प्लस करना, तो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 and 5 plus 8 plus 4 plus 6 plus 7। अब यहाँ पे नंबर इन सबको नीचे करने के लिए क्या करते हैं, काउंट कर लेना। 120 पता है, बट हम ऊपर से लिखते हैं, कभी स्किप ना हो, दोबारा काउंट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट्स मीन आपको 20 आ गया, यहाँ तक 20 आएगा। अब इन सब नंबर्स का ऐड, तो स्टूडेंट्स ये हमने नंबर लिख लिया है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका सबका सम करना है। तो सम कैसे करते हैं, सबका नंबर तो 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 5 22, 22 और 3 25, 30 35 39 41, 41 और 2 43 और 6 49 50 15 5 और 15 70 75 और 12 और लास्ट में 30। तो हमारा जो स्टूडेंट्स का टोटल वो कितना आ गया, हमारा जो टोटल है वो स्टूडेंट्स 100 आ गया। अब 100 बाय, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है 20, तो जब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका जो अरिथमेटिक मीन है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन है स्टूडेंट्स वो आ गया आपका 5। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नोट इट डाउन प्लीज। ओके, तो स्टूडेंट्स तो आज की जो हमारी क्लास है उसको अब हम ओवर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने क्लियर कराए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।